सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने एक प्रतियोगिता रखवाई है 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कोरोना जागरूकता के ऊपर, और ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई होना है। और उसकी तैयारी के लिए हरियाणा के बच्चे जो तैयारी करें कोरोना से संबंधित जागरूकता को लेकर के, मैं कोरोना से संबंधित करंट अफेयर लेकर के आपके बीच में पहुंचा हूं। ठेठ हरियाणवी भाषा में अपना हरिकेश कापड़ो नाम से चैनल है। नमस्कार साथियों सभी को, और शुरुआत करते हैं अपने कोरोना के बारे में। प्रश्नोत्तरी की तैयारी कैसे करें सभी बच्चे, ताकि प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन कर सकें और कोरोना के प्रति जागरूक भी हो सकें, जानकारी बढ़ सके। इस रोग का नाम पहला दे रहा था नोवेल कोरोना, और बाद में नाम टेक दिया इसका कोविड-19। तो पहला प्रश्न है बनता है इसके बारे में, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कड़ा हुई थी। इसका उत्तर है हुबेई में हुई थी। जो हुबेई एक राज्य है, जैसे भारत का राज्य हरियाणा है और हरियाणा में कोई शहर हो जाए, इसी तरह संघाई तो शहर है और हुबेई राज्य का नाम है चीन में। तो वहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान हुई थी। परीक्षा की तैयारी खातिर अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम कोविड-19 की घोषणा 2019 के कोरोना वायरस के प्रकोप का जो कारण बन रही है, कब करी थी इसकी घोषणा? 11 फरवरी 2020 को। इसी महामारी से मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी दुनिया में एक है, जिसके कारण 5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो फैली थी 1918 में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया? 11 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है कि नैदानिक परीक्षण का नाम बताएं जिसमें रक्त को कोविड से ठीक हुए रोगियों से कोरोना वायरस रोगी में भेजा जाता है जो गंभीर स्थिति में है। इसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी एक नैदानिक परीक्षण है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस है ये, RNA वायरस। कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? MERS या SARS या MARS या दोनों? तो ये उत्तर है इसका MERS SARS। MERS और SARS ये दोनों बीमारियां कोरोना के संबंधित हैं। चूहिया तो फैलने वाली एक बीमारी थी प्लेग। 1897 में एक कानून बनाया था उस प्लेग को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, और वो एक कानून अब लागू किया गया है। उसका नाम है एपिडेमिक एक्ट 1897। एपिडेमिक एक्ट 1897 को ही अब लागू किया गया है, जिसके तहत एकांतवास में 14 दिन के लिए कोरोना के मरीज को रहना पड़ता है या संदिग्ध को रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कोरोना का पहला केस भारत में किस राज्य में आया? केरला में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राजस्थान। कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किसने करी? राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना? पूल टेस्टिंग, उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग के बारे में आपको बता दें, जैसे 5 आदमियों का एक सैंपल ले लिया, 5 का इकट्ठा ले लिया, 5 का इकट्ठा, इस तरह से भीड़ इकट्ठी ना हो। और जैसे मान लिया 40 सैंपल इकट्ठे हो गए, 40 के 200 आदमियों के सैंपल में से अलग अलग से 5-5 के टेस्ट किए जाते हैं। मान लिया उसमें से 39 सैंपल नेगेटिव आए तो उनको छोड़ दिया जाता है पहचान करके, और एक मान लिया पॉजिटिव आया तो उन 5 आदमियों को ही जांच के लिए अलग अलग फिर बुलाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जल्दी से जल्दी हो सकें। इसलिए पूल टेस्टिंग कहते हैं इसको। तो उत्तर प्रदेश तो राज्य है पूल टेस्टिंग करने वाला, और जो अंडमान निकोबार है ये केंद्र शासित प्रदेश है पहला पूल टेस्ट करने वाला। कोरोना वायरस रोकने के लिए भारत में पूर्ण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। और पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। कर्फ्यू में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना होता, और लॉकडाउन में आप अपना ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जा सकते हैं। और जनता कर्फ्यू का मतलब होता है जनता की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। कोविड-19 को शामिल करने के लिए 30 मई तक लॉकडाउन का विस्तार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कोविड-19 को नियंत्रित करने में उड़ीसा पहला राज्य बनाया है, ताकि लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना काबू में आ जाए 30 मई तक। अगला प्रश्न है, कोरोना मुक्त संक्रमण मुक्त कौन सा राज्य बना है भारत का? पहला गोवा।
पहला संक्रमण मुक्त राज्य गोवा, दूसरे नंबर पर मणिपुर है। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार एक दिन के लिए संपूर्ण देश में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, 21 दिन के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन कब किया गया था? 25 मार्च से पहला लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे किस दिन संबोधित किया था जनता को? 19 मार्च 2020 को, 19 मार्च को, जिसमें जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। भारत में दूसरा लॉकडाउन का चरण कब से शुरू हुआ? 15 अप्रैल से, क्योंकि पहला 25 से लेकर 14 तक था लॉकडाउन का चरण और दूसरा है 15 अप्रैल से 3 मई तक है। ध्यान दो बच्चों भाई, कोविड-19 बीमारी का वायरस का क्या नाम है? इसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। बीमारी का नाम है कोविड-19 और बीमारी का वायरस है SARS-CoV-2। SARS-1 वायरस पहली बार चीन में कब फैला था? 2002 में शुरुआत हुई थी और 2003 में फैला था। पंजाब सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? कोआ पंजाब, इसका उत्तर है कोआ पंजाब। कोरोना महामारी के कारण किस देश ने वर्चुअल G20 लीडर्स समिट बुलाने का फैसला किया था? सऊदी अरब ने। पहले इसका जापान में हुआ था। कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए 1962 के बाद पहली बार किस देश ने IMF से वित्तीय सहायता मांगी है? इसका उत्तर है ईरान ने। 2-3 महत्वपूर्ण बात इसके बारे में पूछी जा सके हैं। जो विदेशों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई मंगाई गई थी भारत से, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये किस प्रकार की दवाएं हैं? इनका नाम है एंटी मलेरिया दवाएं हैं ये, जिसके ब्राज़ील है, अमेरिका है, बहुत से देशों ने भारत से ही इनको आयात किया है। रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? मुंबई में। अगला प्रश्न बन सका है भाई, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द किया गया है? 1 साल के लिए। टोक्यो जापान की राजधानी है जिसमें ओलंपिक खेल होने थे 2020 में, 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न अपना, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री, फीफा जागरूकता अभियान के लिए। अगला प्रश्न बन सका है आपकी प्रतियोगिता के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1.7 लाख करोड़ रुपए के। अगला प्रश्न बन सका भाई, किसने घोषणा करी है कोविड-19 के पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है? ये घोषणा किसने करी है? IMF ने। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किसने कराया? भारतीय थल सेना ने। सो तो नहीं गए सारे विद्यार्थी, इस चैनल हरिकेश कापड़ों ने सब्सक्राइब भी कर लियो और कोरोना से संबंधित जो प्रतियोगिता है उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी फटाफट कर लो। वैसे किस देश को एबॉट लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने का टेस्ट लॉन्च किया है? अमेरिका ने। अगला प्रश्न बनेगा भाई, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड के मुख्यमंत्री ने। एनडी प्रश्न आ गया भाई, आ गया। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच, ये तो देश का राजा का वजह भाई, अपना तो सौदा है कि मैं नहीं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए? ब्रिटेन के। अरीब तो रूस की भी सुनी है। अगला प्रश्न बन सका है अपना, कोरोना वायरस के कारण RBI ने बकाया ऋणों पर EMI भुगतान पर कितने महीने की मोहलत दी है? 3 महीने की। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का बैंकों का बैंक भी कहते हैं, दूसरे बैंकों को जो ऋण देता है। अगला प्रश्न है, हंता वायरस ने किस देश को प्रभावित किया है? चीन को। हंता वायरस चूहों से फैलता है और चीन से ही शुरुआत करी है। यह सारी भगन की जड़ चीन ने है, नाकटे चपटे ही हैं। अगला प्रश्न बन सका है, राजस्थान पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर निकालने की अनुमति लेने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप। राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न बन सका है अपना, किस बोर्ड ने कोविड-19 के कारण छात्रों के लिए कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? CBSE ने। अगला प्रश्न है भाई, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? टीम 11 उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। बता दें वहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण एनडी प्रश्न आ गया भाई। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का नाम है आरटी-पीसीआर। सोशल ऐप है कि इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम फीड। और व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैटबॉट। और फेसबुक ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ये फेसबुक ने लॉन्च किया है भाई अपना जागरूकता के लिए। अगला प्रश्न, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? स्पेन की राजकुमारी थी। गूगल ने कौन सा वेबसाइट शुरू किया है कोरोना वायरस जागरूकता के लिए? google.com कोविड-19। अगला प्रश्न बन सका, किस कंपनी ने कोविड-19 की वजह से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $10 मिलियन की घोषणा की है? NATFLIX। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने गरीब लोगों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा करी है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। किसने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा करी है? प्रियंका चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू करी है? SBI ने। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैयार किए हैं? इंदौर में। अगला प्रश्न बन सकता है, कोविड-19 के कारण किस राज्य ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने की घोषणा करी है? बिहार में। अगला प्रश्न बन सकता है अपना कोरोना पर, किस राज्य की सरकार के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने की घोषणा करी है? गुजरात ने। अगला प्रश्न बन सकता है, कोरोना वायरस के कारण किसने स्टे होम इंडिया विद बुक्स की पहल की है? NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने। अगला प्रश्न बन सकता है, कोरोना वायरस के कारण भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क देने की घोषणा करी है? बांग्लादेश को। देखो, एक कान तो दूसरा कान में काट दो। प्रतियोगिता अच्छी तैयारी करनी है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, कोविड-19 पुनर्वास और राहत कोष की स्थापना किसने की है? CII ने। अगला प्रश्न बन सकता है, कोविड-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। अगला प्रश्न बन सकता है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? गोवा। अगला प्रश्न बन सकता है, किस शहर के नगर निगम ने कोविड-19 ऐप विकसित किया है? नागपुर ने। अगला प्रश्न बन सकता है, CRISIL ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 3.5%। अगला प्रश्न बन सकता है, किस देश ने कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने की घोषणा करी? भारत ने। अगला प्रश्न है, क्वारंटाइन लोगों की पहचान करने के लिए नए मिटने वाली स्याही के उपयोग की घोषणा किसने करी है? निर्वाचन आयोग ने। अगला प्रश्न बन सकता है, कोरोना वायरस के कारण सरकार ने किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अगला प्रश्न बन सकता है, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली? CDSCO के द्वारा। अगला प्रश्न बन सकता है, वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। इसको महामारी घोषित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। अगला प्रश्न बन सकता है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। ये पहले भी आ चुका है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी? हुबेई शहर से शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की। तो हुबेई एक राज्य है, संघाई वहाँ पर शहर है चीन में। कोविड-19 का पूरा अर्थ क्या है? COVID। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा करी है? $10 मिलियन सार्क में। कोरोना का कोरोना नाम क्यों पड़ा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई नो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके जैसी दिखाई देती है? कोरोन के जैसी। कोरोन का मतलब होता है मुकुट, ताज के जैसी दिखाई देती है। इसकी बनावट है, इसलिए इसका नाम कोरोना दर दिया। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? 1960 में। कोरोना के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, खांसी होती है, या सांस लेने में तकलीफ, या सभी? तो ये सभी बातें होती हैं इसमें। कोविड-19 जो रोग फैल रहा है इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? SARS-CoV-2 SARS-CoV-2। SARS-CoV-1 पहले फैला था, बताया जा चुका है चीन में 2002-3 में। अगला प्रश्न है, UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? 19nCoV 2019 nCoV नाम दिया गया था पहले। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भाई, कोरोना वायरस किस भाषा से उत्पन्न हुआ है शब्द? ये लैटिन भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न बन सका है, भारत सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है जो कोरोना वायरस से अगर एक दूसरे के संपर्क में हम आते हैं तो उसका पता चल जाता है कि भाई मैं फलां आदमी के संपर्क में आया था। उसका नाम है ऐप का आरोग्य। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ पर आया था? यह आया था भाई वुहान शहर से, केरल में। तो भाई प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी, ये सामान्य सूचना थी कोरोना के बारे में। जागरूक रहना है, आपने भी बचना है, बचाना है। पूरे देश सुरक्षित रहे, सारी मानवता हमारी सुरक्षित रहे, यही आशा है। और ये प्रतियोगिता आपने अच्छी तरह से लड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। और इसकी ज़रूरत थी, मैंने लीक से हटकर इसलिए मैंने ये अपनी पोस्ट तैयार करी है। नहीं तो मेरा काम है पहली से 8वीं 10वीं तक के बच्चों की टेस्ट की तैयारी कराना, नवोदय KVS आदि की तैयारी कराना, और साथ के साथ में पाठ्यक्रम हरियाणा जी के, भारत जी के, और यूट्यूब चैनल है रिकेश कापड़ो नाम से। ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भविष्य में बहुत सी लाभदायक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो भी आप टेस्ट की तैयारी करोगे, भविष्य में कोई प्रतियोगिता लड़ोगे, भारत को जानो है, नवोदय KVS की तैयारी है, तो आपके लिए एक मंच है हरिकेश कापड़ो। फ़ोन नंबर 98 126 32 955। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो ध्यान से सुना और इन पर अमल करियो, इन प्रश्नों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता की तैयारी करियो। आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप कामयाब हों, आपको शुभ आशीर्वाद है प्यारे बच्चों। चैनल